A very good morning to one and all present over here. Welcome back to the channel. So today we will discuss the new topic of operating system series, that is types of operating system. Till now आप सबको पता चल गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है, ठीक है. इट एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूज़र ऑफ द कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. उसकी सर्विसेज क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस द व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल worldwide, right? So the very first type of operating system, that is a single user single task. What is the meaning of single user? It means one user works on the system, performs one task at a time. जिस तरह से हम MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम को लेते हैं, ठीक है, उसमें एक कमांड जाती है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी आउटपुट हमें मिलती है, ठीक है. सो ये इस तरह के जो सिंगल यूज़र या सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वे बहुत कम स्पेस लेते हैं डिस्क पे रन करने के लिए एंड वेरी इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर्स पे ये काम करते हैं. लाइक दिस इज़ माय कमांड प्रॉम्प्ट विंडो. जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर इसमें मैंने कुछ भी काम करना है तो देन आई हैव टू गिव सम कमांड्स टू माय ऑपरेटिंग सिस्टम. लाइक जैसे मैं अभी एक सी है, उसमें एक यूज़र नाम का फोल्डर है, आगे एक नाम का फोल्डर है, मैं उसमें अभी हूँ. देन आई हैव टू कमांड देनी पड़ेगी मुझे CD एक फोल्डर बैक जाने के लिए. देन आई विल अगेन गिव सम कमांड एंड इट द कंट्रोल इज गिवन टू सी ड्राइव. अब वो मैं मतलब पर्टिकुलर एक सी ड्राइव के अंदर हूँ, फोल्डर में हूँ. अब इसमें अगर मैंने ई ड्राइव में जाना है, देन मुझे इस तरह की कमांड देनी पड़ेगी, ठीक है. देन आई विल गो टू ई ड्राइव. आफ्टर दैट अगर मैंने इसमें कोई भी फोल्डर बनाना है, देन आई हैव टू राइट MD मीन्स मेक डायरेक्टरी एंड द नेम ऑफ द फोल्डर बनाना है. सपोज तो मैंने एक QWERTY नाम का फोल्डर जनरेट किया, देन मेरा ई ड्राइव में QWERTY नाम का फोल्डर जनरेट हो गया. तो इसमें नेसेसिटी क्या है MS DOS में? एक तो ये सिंगल कमांड्स पे चलता है, ठीक है, हैंड रिटन कमांड्स जो होती हैं आपकी. सेकेंड, आपको कमांड्स आनी चाहिए, ठीक है. इसका एक एडवांटेज है कि हमें कोई भी एक्सपेंसिव हार्डवेयर नहीं चाहिए इसको चलाने के लिए, ठीक है. एंड ये GUI इंटरफेस बिल्कुल नहीं होता, ये कमांड लाइन इंटरप्रेटेड होता है जिस पे हम सारी चीज़ें इस हिसाब से कर सकते हैं. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट इज़ मल्टी यूज़र्स, ठीक है. जिस तरह से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक यूनिक्स, लिनक्स, WMs, VMs जिसको हम बोलते हैं, ठीक है. ये क्या करते हैं? अलाउज 2 और मोर यूज़र्स, एक से ज़्यादा यूज़र हो सकते हैं, टू रन द प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम, ठीक है. सम ऑपरेटिंग सिस्टम परमिट्स हंड्रेड्स या फिर 100 से ज़्यादा, थाउजेंड्स ऑफ कंकरेंट यूज़र्स भी इसमें काम कर सकते हैं. पर इस सेटअप को चलाने के लिए वी नीड अ पावरफुल कंप्यूटर. इसमें सेशंस जनरेट होते हैं, हर ईच मतलब जो भी आपका यूज़र है उसका एक यूनिक सेशन होगा जिसमें वो पर्टिकुलर अपना काम कर सकता है. थर्ड इज़ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. ये बहुत पहले यूज़ होते थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. बैच मीन्स सिमिलर जॉब्स का एक आप बैच बना लेते हो एंड देयर इज़ एन ऑपरेटर बिटवीन योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द CPU, ठीक है. आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो CPU को. तो जो भी जॉब्स होंगी वो सारा एक बैच में कन्वर्ट कर दी जाएंगी, एक सिमिलर काइंड ऑफ बैच. एंड उस बैच को फिर कहाँ भेजा जाएगा? CPU के पास फॉर प्रोसेसिंग. सो it is a responsibility of the operator to sort jobs with similar needs, right? Next we have a multi-programming operating system. Multi-programming operating system में क्या होता है? A multi-programming operating system may run many programs, बहुत सारे programs वो run कर सकता है, from multi-users, बहुत सारे users से कर सकता है, on a single processor. इसमें processor unit आपकी एक single ही रहेगी. अगर एक प्रोग्राम वेट कर रहा है इनपुट आउटपुट के लिए या ट्रांसफ़र के लिए, देन इन अ मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट अदर प्रोग्राम्स आर रेडी टू यूज़ द CPU. तो मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स में साइमल्टेनियसली काम चलता रहता है. सो एज अ रिजल्ट वेरियस जॉब्स में शेयर CPU टाइम शेयरिंग तो होएगी. इसकी एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं आप? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट वी हैव मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टी टास्क मीन एक सिंगल यूज़र, एक सिंगल सिस्टम मल्टीपल टास्क कर रहा है, राइट. मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम enables द एग्जीक्यूशन ऑफ 2 और मोर प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम, राइट. जैसे हम घर पे मल्टी टास्किंग करते हैं, हमारे मदर्स मल्टी टास्किंग करते हैं, ये भी वही उसी तरह का एक काम है कि एक टाइम पे आप मल्टीपल टास्क कर सकते हो, बट एक सिंगल यूज़र के कंटेक्स्ट में. So next is operating system accomplish this by shifting each program into and out of memory one at a time. या तो मेमोरी में प्रोसेसेस को इन करता रहेगा, आउट करता रहेगा.
सो स्वैप इन स्वैप आउट जो प्रोसेसेस हैं वो इसकी चलती रहेगी इस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सो व्हेन ए प्रोग्राम है स्विच्ड आउट ऑफ मेमोरी इट इज़ टेम्पररली सेव्ड ऑन द डिस्क, ठीक है, एंड अंटिल इट इज़ रिक्वायर्ड अगेन, वो टेम्पररली किसी डिस्क में सेव होता रहेगा जैसे ही वो स्विच आउट ऑफ मेमोरी करता है। दिस इज़ नोन एज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज मल्टी प्रोसेसिंग। आपको नाम से ही पता चल रहा है व्हाट इज़ मल्टी प्रोसेसिंग। व्हेन वी हैव मल्टीपल प्रोसेसेस, ठीक है, कोई काम करवाना है हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको एनहांस करना है, देन वी नीड मोर देन वन CPU, ठीक है। जब हमारे पास मोर देन वन CPU हो जाएगा तो क्या होएगा, हमारा काम उतने CPUs में डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होएगा एंड फास्टर हो जाएगा वो काम। जहाँ एक काम एक प्रोसेसर मतलब एक CPU 10 मिनट में ले रहा है, वहीं 2 CPU वो काम 5 मिनट्स में कर देंगे। एंड एट द एंड जो भी जॉब फिनिश होएगी उसके रिजल्ट जो है कलेक्टिवली कंपाइल कर लिए जाएंगे एक फाइनल आउटपुट के लिए, ठीक है। इसकी एग्जांपल यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोस्टली यूज़ हो रहा है फॉर मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स के लिए। नेक्स्ट वी हैव टाइम शेयरिंग सिस्टम। नाम से पता चल रहा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइम शेयरिंग। इट रेफर्स टू द एलोकेशन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज इन अ टाइम डिपेंडेंट फैशन, ठीक है, टू सेवरल प्रोग्राम्स। अब द टाइम दैट ईच टास्क गेट्स, जो हर एक टास्क को एक एक टाइम मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं या स्लॉट बोलते हैं। सम बुक स्लॉट यूज़ करते हैं, सम क्वांटम यूज़ कर सकते हैं, यू कैन चूज एनी वर्ड, राइट। आफ्टर दिस टाइम इंटरवल, जब वो टाइम पीरियड या टाइम स्लॉट या क्वांटम ओवर हो जाता है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली स्विचेज ओवर टू द नेक्स्ट टास्क, ठीक है। जैसे कि आपको डायग्राम में बताया गया है, यू कैन सी इट। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड मीन बंटा हुआ, ठीक है, अलग अलग जगह पे, जोग्राफिकली इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। सो इसमें क्या होता है, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स कम्युनिकेट करते हैं आपस में विद अ शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। चाहे वो आप इंटरनेट भी ले सकते हो या इंट्रानेट भी, अगर इंटरप्राइजेस की बात करें तो। इंडिपेंडेंट सिस्टम क्या करते हैं, उनके पास खुद की मेमोरी यूनिट है खुद का CPU है। सो इस तरह के जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनका क्या मेजर बेनिफिट होता है कि एक वन यूज़र कैन एक्सेस द फाइल्स, वो फाइल एक्सेस कर सकता है या सॉफ्टवेयर एक्सेस करता है विच आर नॉट एक्चुअली प्रेजेंट ऑन ए सिस्टम, जो उसकी सिस्टम पे एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है, बट कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट सम अदर कनेक्टेड किसी और सिस्टम में प्रेजेंट है। सो उस एक नेटवर्क के थ्रू उनको एक्सेस कर सकता है। रिमोट एक्सेस हो सकती है, ठीक है। रिमोट एक्सेस इज ऑल्सो अनेबल्ड विद इन द डिवाइसेस कनेक्टेड इन द नेटवर्क, ठीक है। आजकल की डेट में जैसे वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन चल रहा है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, तो रिमोट एक्सेस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर सच काइंड ऑफ सिस्टम्स। सो लास्ट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जहाँ पे वर्ड रियल टाइम आ गया, इट मीन्स यू हैव अ टाइम बाउंडेशन, यू हैव अ डेडलाइन टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। सो ऑल रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिजाइन टू एग्जीक्यूट देयर टास्क विद इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। मीन्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन एम्फेसिस जो दिया जाता है वो टाइम को दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर टास्क उसी टाइम में कंप्लीट होना ज़रूरी है। अगर वो उस पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट नहीं होता तो उसकी फिर मतलब आउटपुट जो है वो ज़्यादा मायने नहीं रखी जाती, ठीक है। सो ऑल रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिजाइन टू एग्जीक्यूट देयर टास्क विद इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल एंड दे हैव टू बी फास्ट इनफ। ऑब्वियसली व्हेन देयर इज अ डेडलाइन तो आपको फास्ट तो चाहिए ही चाहिए to be up to there in the deadline. So RTOS means real-time operating systems are used to control machinery, scientific instruments and industrial system, जिसकी एग्जांपल है एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। सो इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं दैट आर टिपिकली वेरी लिटिल यूज़र इंटरफेस कैपेबल होते हैं, ठीक है। तो इसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती यूज़र इंटरफेस की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमने 9 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हैं आज। इस लेक्चर में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम्स। थैंक यू इन सो मच and kindly like and subscribe this channel for such kind of technical videos in future also. Thank you so much.